बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ज़ा नमाजों का हुक्म क्या है? क़ज़ा नमाज कब होती है? एक शख्स ने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, किसी उज़ुर की वजह से असर की नमाज का वक़्त दाखिल हो गया है। अब ज़ोहर की नमाज हमारी क़ज़ा कहलाएगी। जिस तरह नमाज का पढ़ना फ़र्ज है, इसी तरह क़ज़ा नमाज का पढ़ना भी फ़र्ज है। क़ज़ा नमाज का तरीका यह है, उसके अंदर सिर्फ फर्ज पढ़े जाएंगे। क़ज़ा नमाजों के अंदर सुन्नतें नहीं होती। फजर की नमाज अगर हमारी क़ज़ा हो गई है, हम वक़्त पे नहीं पढ़ सके, उसी दिन अगर ज़िवाल से पहले पहले हम पढ़ेंगे तो फिर साथ सुन्नतें भी पढ़नी पड़ेंगी। पहले सुन्नतें पढ़ेंगे फिर फर्ज पढ़ेंगे। सिर्फ उसी दिन की फजर की नमाज अगर क़ज़ा होगी, दूसरे दिन की पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर सिर्फ फर्ज पढ़ेंगे। सुन्नतें क़ज़ा नमाजों के अंदर नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी भी नमाजें क़ज़ा हो गई थी। ग़ज़वा खंदक के मौके पर यह हदीस मुबारक मौजूद है अस-सुननुल कुबरा लिल बहकी के अंदर। हदीस नंबर है 1892। ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाजें मुशरिकीन की वजह से जाती रही, यहाँ तक कि रात का कुछ पहर गुजर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म फरमाया कि अज़ान कहो, और इक़ामत कही गई तो आपने ज़ोहर की नमाज अदा की, फिर हुक्म दिया तकबीर कहो, फिर आपने असर की नमाज पढ़ी, फिर तकबीर कही, मगरिब की पढ़ी, फिर तकबीर कही, फिर इशा की नमाज पढ़ी। यानी रात के आखिरी पहर में ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुशरिकीन की वजह से जो 4 नमाजें क़ज़ा हो गई थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क़ज़ा करके पढ़ा, सिर्फ फर्ज पढ़े। और याद रखें, इसमें एक और मसला भी है कि मगरिब इशा की कोई भी नमाज आप अगर क़ज़ा पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आप मुख्तसर किरात कर सकते हैं। जिस तरह क़ज़ाए उम्री जिसको कहते हैं, ज्यादा नमाजें इंसान की रह गई है तो अब वो क्या करेगा, उसके लिए क्या हुक्म है, उसको उस नमाज को अदा करने का तरीका क्या है? क़ज़ाए उम्री की अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दे दी है, तौबा कर ली है कि मैंने पिछली सारी जो नमाजें नहीं पढ़ता था, अब वो अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है, वो चाहता है कि मैं पढ़ लूं। तो याद रखें, क़ज़ाए उम्री हो चाहे एक नमाज की क़ज़ा हो, उसके अंदर सिर्फ फर्ज जो है ना वो क़ज़ा के तौर पे पढ़े जाए, सिर्फ फर्ज पढ़े जाए। अब अगर किसी की 40 साल की नमाजें क़ज़ा रहती हैं, 50 साल की रहती हैं, हाँ, तो ये सवाल किया जाता है कि जी रमजान और मुबारक में आखिरी जुमे में या पहले जुमे में आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लें तो सारी आपकी नमाजें जो है क़ज़ाए उम्री पूरी हो जाएंगी, मुकम्मल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर शार्ट करना पड़ेगा। अगर आप पूरी पढ़ लें तो बेहतर है। पूरी से मुराद ये है कि फर्ज सही तरीके से, जिस तरह पहली 2 रकातें पढ़ी जाती है, दूसरी भी, तीसरी और चौथी भी वैसे पढ़े। अगर ज्यादा है तो बोझ, अल्लाह ताला ने दीन इंसान के लिए आसान फरमाया। अगर आप नहीं, मुश्किल है आपके लिए, तो आप हर फर्ज नमाज के साथ एक एक पढ़ लें, फजर के साथ फजर की पढ़ लें, जोहर के साथ जोहर की पढ़ लें, चाहे आप फर्जों से पहले पढ़ें चाहे फर्जों के बाद पढ़ें। असर की पढ़ रहे हैं तो आप टाइम है तो आप पहले पढ़ लें। याद रखें, क़ज़ा नमाज आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, सिर्फ 3 औकात के अलावा इन 3 वक्तों के अंदर आप क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। कौन से? जब सूरज तुलू हो रहा हो उस वक्त से लेकर 20 मिनट तक, और दूसरा जब ज़िवाल का वक़्त हो तब नहीं पढ़ सकते, और जब सूरज गुरूब हो रहा हो उससे पहले 20 मिनट पहले तक आप ये 3 वक्तों के अंदर क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। बाकी आपका दिल जब चाहे आप पढ़ सकते। इसको मुख्तसर कैसे करेंगे? मुख्तसर करने का उसका तरीका क्या है कि अगर आप के ज़िम्मे ज्यादा नमाजें हैं, पहली 2 रकातें आप पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, साथ सूरह इखलास मिला, तीसरी रकात में जब आप खड़े होंगे तो आप मुख्तसर एक तस्बीह के मिकदार अगर आप खड़े हो जाते हैं, आप खड़े हो जाए तो आपकी रकात जो है ना वो शुमार हो जाएगी। और यहां पर लिखा है कि अगर आप सिर्फ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली 3 मरतबा पढ़ने के बराबर आप खड़े हो जाते हैं, फिर रकू के अंदर चले जाते हैं तो आपकी नमाज हो जाती है। और उसके अंदर 4 रकात वाली नमाज है तो उसमें आप अत्तहियात तो पहली 2 के बाद पूरी पढ़ेंगे। जब आखिरी तशहुद के अंदर कादा के अंदर बैठेंगे, 4 रकातें मुकम्मल हो जाएंगे, उसमें आप सिर्फ अत्तहियात पढ़। आप अगर दरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, रब्बी जानी ज्यादा हो रहा है टाइम, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई मुख्तसर दरूद पाक आप पढ़ के आप सलाम फेर सकते हैं। क्योंकि 4 रकातों वाली नमाज के बाद तशहुद पढ़ना वाजिब है।
और बैठना भी वाजिब है यानी लाजिम है, दरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है और रब्बी जालनी पढ़नी भी सुन्नत है। अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो आपकी नमाज जो है वो हो जाएगी। ये कज़ाए उम्री का शार्ट तरीका। और वितर भी, वितर जिस तरह वाजिब है, फर्ज के बाद दूसरा दर्जा वाजिब का है, अगर आप जिस तरह वाजिब वितर वाजिब है उसके अंदर भी यही है कि अगर आपकी ज्यादा वितर रह गए हैं तो फिर आप पहली 2 रकातों के अंदर जैसे पढ़ते हैं वैसे, और तीसरी रकात के बाद फिर आपने सूरत अलहम्द शरीफ पढ़नी है, फिर 7 सूरत मिलानी है। उसके बाद भी आप मुख्तसर सी कोई दुआ पढ़ सकते हैं, क्योंकि दुआ पढ़ना जो है ये सुन्नत है, हाथ उठाना भी सुन्नत है। उसके अंदर जो वित्रों के अंदर तीसरी रकात के बाद जब हम सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ लेंगे, फिर जब हम हाथ उठाते हैं ऐसे अल्लाह अकबर करके दुआ कुनूत पढ़ते हैं, उसके अंदर लफ्ज अल्लाह अकबर जो तकबीर है ये कहना वाजिब है, ये कहना लाजिम है। हाथ उठाना और दुआ कुनूत पढ़ना ये सुन्नत है। आप दुआ कुनूत अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप कोई भी दुआ आप पढ़ सकते हैं। तो ये क़ज़ाए उम्री है। क़ज़ाए उम्री याद रखें, लोग नवाफलों पे ज्यादा जोर देते हैं। नवाफलों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। चाहे आप क़ज़ाए उम्री कर ले या कोई आपकी नमाज कज़ा हो, उसके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। ये क़ज़ाए उम्री का तरीका है। ये फिर सवाल होता है कि जी हम कौन सी नमाज समझ के पढ़ें। आप ये समझ के पढ़ें, क्योंकि नमाज इंसान पे तब लाजिम हो जाती है, फर्ज हो जाती है जब बच्चा बुलूगत की हद क्रॉस कर लेता है। जब बालिग हो जाता है तब बच्चे पे नमाज जो है वो फर्ज हो जाती है। नहीं पढ़ सका, 15 साल से लेकर 25 साल तक, 30 साल तक नमाज के करीब नहीं गया, नमाज नहीं पढ़ सका। अब वो ये चाहता है कि जो मेरी सबसे पहली नमाज कज़ा हुई थी वो मैं पढ़ रहा हूं, जो मेरी सबसे पहली फजर की नमाज कज़ा हुई थी वो पढ़ रहा हूं। या यूं कहे कि जी मेरी आखिरी जो नमाज फजर की नहीं पढ़ सका था मैं वो पढ़ रहा हूं। ऊपर से भी आ सकते हैं, नीचे से भी आ सकते हैं। ये ना हो कि आप कहें कि जी आज फजर की मैं 10 नमाजें पढ़ लेता हूं, फिर अगले दिन फजर की पढ़े ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अमल थोड़ा हो हमेशा हो ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तो आप अपने आप को मुश्किल में ना डालें, आज अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि मौला करीम मेरी जितनी नमाजें कज़ा होगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप हर नमाज के साथ एक एक पढ़ लें। आप ताकत है तो 2 पढ़ सकते हैं, 3 पढ़ सकते हैं। तो ये जब आप नमाज कज़ा पढ़ेंगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करते रहेंगे, अल्लाह ताला आपको उन कज़ा नमाजों का भी सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन का फ़ाहम नसीब फरमाए।